Hello everyone, my name is Dr. Prasad Belchandan. I am a co-founder of RusMed Education. आज हम आए हुए हैं कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। अगर बात करें हम इस यूनिवर्सिटी की तो अकॉर्डिंग टू WDOMS वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, ये 1802 से स्टूडेंट्स को मेडिकल में टीच कर रहे हैं। 1802 से यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट है। अगर बात करें हम QS रैंकिंग की कि 320 इनका QS वर्ल्ड रैंकिंग है। आई थिंक QS वर्ल्ड रैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरे वर्ल्ड लेवल के मेडिकल जो टॉप के यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल स्कूल्स हैं, उनको रैंकिंग किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं कि जो एम्स है वो लगभग 500 के आसपास उसका QS वर्ल्ड रैंकिंग है। तो इस लेवल का ये मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। आज हम यहाँ पे आए हैं, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे जितने भी इनके कैंपस है उसको देखें। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और इनके लगभग 20 से 25 बिल्डिंग है जो कि इस सेंटर एरिया के सराउंडिंग जहाँ पे क्लासेस जो है वो लगते हैं। हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात किया और जानने की समझने की कोशिश की कि इस मेडिकल कॉलेज में कैसा पैटर्न है, किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट आते हैं और करंट सिचुएशन अभी यहाँ पे जो है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कैसा हमें रिव्यू मिला, कैसा फीडबैक मिला और उसको एनालिसिस करते हुए हम आगे बात करेंगे कि अभी के टाइम में इंडियन स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो एक्चुअली लास्ट 10 ईयर से आपको पता है कि मैं इस सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ और मैं इस सेक्टर में एक मोटिव के साथ में आया था क्योंकि आप डिफरेंट कंसल्टेंट से मिलते होंगे। तो हर कंसल्टेंट के पास में आप जाएंगे, कुछ कॉलेजेस का पॉजिटिव बताएंगे, कुछ कॉलेजेस का निगेटिव बताते हैं। तो एट लास्ट स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पर्सन जो है वो सही बोल रहा है। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जाए वहाँ पे और एक्चुअल रियल सिनेरियो को देखें, उसके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो हम आप तक लाए ताकि आप बेटर डिसीजन अपने कैरियर के लिए ले पाए। अगर हम बात करें इस कॉलेज की पॉजिटिव साइड की तो आई थिंक मैंने अभी तक जितने भी मेडिकल कॉलेजेस देखे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ही सुपर्ब इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप पीछे देख भी पा रहे होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव का बिल्डिंग किस तरीके के हैं और ये भी इनका एक डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके के लगभग 15 से 20 बिल्डिंग जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग्स है जहाँ पे स्टूडेंट का क्लास लगता है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 320 है, तो आप समझ सकते हैं एम्स में जैसे हमारे इंडिया में लगभग 500 QS वर्ल्ड रैंकिंग है, उससे 200 रैंकिंग ऊपर है। तो यहाँ के टीचर्स किस तरीके के होंगे इसका आप अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। बहुत इनका हॉस्पिटल बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट तो ना ही सिर्फ इंडिया से, नाइजीरिया, इजराइल, वर्ल्ड से पूरे बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट है यहाँ का जो हॉस्टल फैसिलिटी है। आपको लगभग 15,000 रूबल में पूरे साल का आपका रहने का अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाता है। हॉस्टल प्रॉपर, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रॉपर हॉस्टल मिलता है यहाँ पे इन कैंपस। ये हॉस्टल की बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है और अगर आपको बाहर फ्लैट पे रहना पड़ता है तो यहाँ पे फ्लैट का कॉस्ट बहुत ही हाई है। आप मिनिमम यहाँ से यूनिवर्सिटी से अगर 6-7 किलोमीटर दूर भी अगर आप फ्लैट लेते हैं 1 BHK लगभग 30 से 35 हज़ार का मिलता है और जिसमें आप सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट रह सकते हैं। तो आपका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है उससे। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। हॉस्टल मिलना यहाँ पे इस कम प्राइस में बहुत ही अच्छा। और हॉस्टल जो है वो प्रॉपर एक लग्जरी हॉस्टल है, मतलब जैसे टॉप के यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके के हॉस्टल होते हैं बहुत ही अच्छा। मैंने आज तक ऐसा हॉस्टल जो है अभी तक नहीं देखा है। तो ये रहे कुछ पॉजिटिव साइड है। अगर हम बात करें निगेटिव साइड की तो सबसे पहला जो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लगभग 5 लाख रूबल आपको पर ईयर आपका जो ट्यूशन फी है ओनली वो 5 लाख रूबल है। तो अगर 6 साल में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 30 लाख रुपए आपका सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी होता है।
उसके बाद में आपका इंश्योरेंस वगैरह और जो आप 6 साल का अगर कॉस्ट निकालोगे तो लगभग 40 to 45 लाख रुपीस आपका इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपका जो खर्चा है वो आ जाएगा। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट जो है हमें बहुत सारे बच्चों से पता चला कि जैसे कि पहले कंसल्टेंट लोग आप जाते हो, कंसल्टेंट लोग बताते होंगे कि बहुत सारे 200 बच्चे गए, 300 बच्चों का एडमिशन हुआ, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे। बट रियलिटी ये है कि अभी जो हमने 6 ईयर के स्टूडेंट से बात किया, उनके ईयर में इंडियन स्टूडेंट लगभग 120 इंडियन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, और जब वो फाइनल ईयर में पहुंचा तो लगभग 13 बच्चे जो है जो फाइनल ईयर तक पहुंचे, बाकी सारे बच्चे जो है वो एक्सपेल हो चुके हैं। तो मतलब पढ़ाई को लेके इतना स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। इस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 120 में से 13 बच्चे 6 ईयर तक पहुंचे। तो पहले क्या होता था, अगर आप एक्सपेल हो गए तो आपके पास में ऑप्शन रहता था कि आप कोई दूसरे कंट्री, दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके आप अपना MBBS का पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते थे। बट NMC का जब से रूल आया है कि आपने जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है उसी मेडिकल कॉलेज से आपको अपना MBBS कंप्लीट करना है, तो ऑप्शन जो है आपके लिए ब्लॉक हो गया। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको इसी मेडिकल कॉलेज से ही अपनी MBBS की डिग्री जो है वो लेनी पड़ेगी। तो अगर आप एक्सपेल हो जाते हैं तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर एक भी साल आप ड्रॉप लेते हैं तो आपका 5 से 6 लाख रुपए का बजट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के मामले में यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टीचर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आप यहाँ आए तो प्रॉपर क्लास आना पड़ेगा, प्रॉपर आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, मतलब बहुत हाई लेवल पे आपको स्टडी जो है वो करना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपका स्कोर 400 या 450 के अबव है नीट में, तभी आप इस मेडिकल कॉलेज में आने के बारे में सोचें। और प्लस अगर आपका बजट 40 से 50 लाख का बजट है, अगर आप मेडिकल कॉलेज के लिए उतना स्पेंड कर सकते हैं, तभी आप ये मेडिकल कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारे इंक्वायरीज आते थे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी या जितने भी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे। जो फेडरल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रनिंग यूनिवर्सिटी, जैसे हमारा एम्स होता है इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट होता है, वैसी रशिया में फेडरल यूनिवर्सिटी जितने भी रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही वो चीज़ें जो है वो रन होती है। तो मैंने जितना अभी यहाँ पे देखा है, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट टॉप का जो फेडरल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे है। अगर आप जेन्युइनली बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं अपने मेडिकल एजुकेशन के लिए, आप पूरा डेडिकेशन के साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको इधर उधर से मतलब ना हो, तो बिल्कुल आप ये यूनिवर्सिटी चॉइस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं निगेटिव चीज़ ही बोलूँ, बट यहाँ आप आए तो आपका एक तो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और दूसरा चीज़ आपका जो पढ़ाई के लिए आप प्रॉपर डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर आपको 120 स्टूडेंट से 10-15 में शामिल होना है तो। और बाकी मैं बोलूँगा कि इधर उधर आप जाओगे, कंसल्टेंट लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा है, पास करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलता है। ये सब चीज़ से बिल्कुल आप अवेयर रहें। यहाँ पे आप आते हैं तो कोई भी एजेंट, कोई भी पर्सन इंडिया से आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ सीनियर्स होते हैं, बट यहाँ पे सारा चीज़ सिस्टम के थ्रू होता है। आपको सारा चीज़ जो है वो डीन ऑफिस से ही आपका सारा चीज़ कोऑर्डिनेशन होगा। अगर आप एक्सपेल हो जाते हैं, आप किसी भी तरीके से फंसते हैं, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन आपको हेल्प, इवन आप मेरे थ्रू भी एडमिशन लेंगे तो ये मेरे भी हाथ में नहीं होगा कि मैं किसी डीन से बात करके आपका एग्ज़ाम पास करा दूँ या कुछ करा दूँ। ऐसा सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम कजान आते हैं तो कजान में बेसिकली 2 यूनिवर्सिटी है, एक कजान स्टेट यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। तो अभी मैंने कजान फेडरल के बारे में आपको पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें जो भी है उसके बारे में मैंने बताया है आपको। इसके बाद में हम कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, और कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसके बाद में मैं एक ओवरव्यू आपको ज़रूर दूंगा कि अगर आपको कजान आना है तो आपको फेडरल चूज़ करना चाहिए या आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो चूज़ करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए।